बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा प्रताप सिंह और रानी सरस्वती का शासन था। राजा प्रताप सिंह अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रानी सरस्वती अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने ज्ञान और दया के लिए जानी जाती थीं। वह प्रजा के लिए एक माँ की तरह थीं और उनकी देखरेख में राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जा रहा था। राजा और रानी का जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उन पर हमला करने की योजना बनाई। वह राजा बहुत लालची और क्रूर था, जो अन्य राज्यों पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। राजा प्रताप सिंह को जब इस हमले की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की योजना बनाने लगे। युद्ध शुरू हुआ और राजा प्रताप सिंह ने अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी। एक दिन युद्ध के दौरान राजा प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें महल में वापस लाया गया और राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। रानी सरस्वती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली और सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। रानी ने सभी सैनिकों को प्रेरित किया और युद्ध के लिए नई रणनीति बनाई। उन्होंने खुद योद्धा की पोशाक पहनी और सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतर गईं। रानी के नेतृत्व में सेना ने दुश्मन पर कड़ा प्रहार किया। रानी की सूझबूझ और साहस ने दुश्मन की योजना को विफल कर दिया और अंततः पड़ोसी राज्य की सेना को पराजित किया। इस विजय के बाद रानी की वीरता की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं। राजा प्रताप सिंह भी धीरे धीरे ठीक हो गए और उन्होंने रानी सरस्वती के इस अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाया और वहां शांति और खुशहाली का वातावरण स्थापित किया। इस प्रकार रानी सरस्वती की वीरता और साहस की गाथा इतिहास में अमर हो गई। लोग उन्हें एक महान रानी के रूप में याद करने लगे, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चे नेतृत्व और साहस का कोई लिंग नहीं होता।